मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं कविंदर गुप्ता, ये एलजी हैं लद्दाख के। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कविंदर जी। लद्दाख इशू पर ही आता हूँ। अभी कुछ दिन पहले आपने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की दिल्ली में। हम जानना चाहेंगे, हालांकि पेपर में भी आया, पब्लिक डोमेन में भी आ गया, लेकिन क्या आपको लगता है कि उनके साथ जो मुलाकात हुई आपकी, उससे लद्दाख की दशा और दिशा कितनी बदलने वाली है आगे चलकर? देखिए, लद्दाख को लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सीरियस है। लद्दाख में किस प्रकार से वहाँ पर टूरिज्म बढ़े, वहाँ पर हेल्थ और एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, और ख़ास करके बॉर्डर स्टेट होने के कारण से पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर वहाँ पर लगता है, तो वहाँ पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ओर हम ध्यान दे रहे हैं। किसी भी क्षेत्र के जो लास्ट विलेज जहाँ तक हमारा वहाँ पर एरिया है, वहाँ पर वाइब्रेंट विलेज के नाम से उसको हम वहाँ पर काम करवाया जा रहा है। तो टनल्स, वहाँ पहुँचने का रास्ता 12 महीने खुला रहे, इस पर पूरा फोकस किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री जी को पिछले 6 महीने, लगभग जो 6 महीने के जो मेरे कार्य थे, उनको पूरी जानकारी दी है। आगे हमारी उस पर क्या स्ट्रेटजी है, हमने भी उनको जानकारी दी, उन्होंने भी मार्गदर्शन किया कि किस किस तरह से आगे काम करना है। मार्गदर्शन मिला है। अगर हम चुनौतियों की बात करें तो लद्दाख में डेवलपमेंट के लिए अनएम्प्लॉयमेंट भी एक इशू है, जो कि जम्मू कश्मीर में और बाकी जगहों पे भी होता है। अनएम्प्लॉयमेंट है, टूरिज्म एक बड़ा सेक्टर है जहां से आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, चाहे वो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट या इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। तो कि या फोकस क्या है, फोकस जो एरिया है? एक तो आपकी जानकारी के लिए, लद्दाख जैसे कहते हैं कि 6 महीने का सीजन है, वो 12 महीने का किस प्रकार से बने, वहाँ पर काम चले, टूरिज्म वहाँ पर बढ़े। वहाँ पर सर्दियों के दिनों में भी गंडोला या दूसरी जो विंटर गेम्स हैं, उसके कारण से जो टूरिज्म है वहाँ बढ़ता रहे, इस प्रकार की हमारी कोशिश है। इस प्रकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप कर रहे हैं। आने वाले समय में 2 जगह गंडोला लगाया जा रहा है, स्नो लेपर्ड को देखने के लिए लोग आएँ, फोटोग्राफी के लिए वहाँ पर लोग आएँ। और हमारे जो आइस स्केटिंग या दूसरी गेम्स हैं, जो खास करके विंटर गेम्स हैं, उनको प्रमोट किया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान से। अभी भी हम आपकी जानकारी के लिए 20 जनवरी से पूरा हमारा आइस स्केटिंग का वहाँ पर मैच शुरू हो रहा है, और विंटर कैंप के माध्यम से काफ़ी लोग वहाँ पर आएंगे। और आने वाले समय में हम इस प्रकार का ये कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वहाँ पर हो, इस प्रकार की भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि आपने एक स्पोर्ट्स पॉलिसी भी अनवील की है लास्ट वीक में, इस स्पोर्ट्स पॉलिसी में क्या है और ये कितना प्रमोट करेगा स्पोर्ट्स को? देखिए, हमारी ये कोशिश है कि जिस प्रकार से पंजाब में, हरियाणा में जो गोल्ड मेडल लेके आते हैं, सिल्वर मेडल लेके आते हैं, दूसरे मेडल लेकर के आते हैं, उसमें ओलंपिक है या जो भी वर्ल्ड कप्स है, इस पर हमने उसका एक प्रावधान रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर लोगों को, बच्चों को हम पुरस्कृत कर सके। CSR के माध्यम से बहुत से जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उनको भी कहा है हमारे बच्चों को कि इस प्रकार से टूर बाहर भेजे, ताकि वो काफ़ी इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। उनको जो खेलने के लिए इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी उनको मिले, इस प्रकार की हमारी लगातार कोशिश चल रही है। अगर हम सिचुएशन की बात करें, जो लद्दाख की अब नॉर्मल सिचुएशन है, लेकिन उसका फायदा उठाते हुए अब सेंट्रल गवर्नमेंट फरवरी में एक कंक्रीट और सीरियस डायलॉग करने जा रही है लद्दाख के लीडर्स के साथ। उसके लिए आपको भी कहा गया है कि वो आप उनके साथ बात करें। किस तरह का माहौल बन रहा है और जो उनकी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स हैं जो आप सेंटर पूरी कर सकता है, उस पर कितनी प्रोग्रेस है? देखिए, MHA ने इसका इनिशिएटिव लिया है, तो मुझे लगता है कि जो भी होगा संविधान के दायरे में होगा, नंबर 1। दूसरा, लद्दाख के हित में होगा, वो भी ठीक है। लेकिन आज आपकी जानकारी के लिए, जो लोग कुछ इस प्रकार की डिमांड्स करते थे, उनके सामने भी कई लोग खड़े हो गए हैं। कई लोग स्टेटहुड की डिमांड नहीं करना चाह रहे। लोग कहते हैं कि हम, कुछ लोग कहते हैं हमसे ये वन साइडेड है, हमसे पूछा ही नहीं गया। इस प्रकार की भी आवाज़ें उठ रही हैं। मुझे जो भी जानकारी रहती है
हम एमएचए को उसको भेजते हैं, एमएचए उसका संज्ञान लेता है और मुझे लगता है जो भी बातचीत होगी सभी लोगों के हितों को देख करके होगी। क्योंकि कई लोग जो है इस चीज़ को ट्विस्ट करना चाहते हैं और अपने फायदे के लिए और कहीं ना कहीं उकसाने की कोशिश करते हैं लोगों को। आपका क्या संदेश, क्या ओपन माइंडनेस है सेंटर की, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की आपकी, क्या जो उनके इश्यूज हैं जिनको एड्रेस किया जा सकता है उसके लिए ओपन माइंड है आपका? देखिए, ओपन माइंड से बात पहले भी हुई है, आगे भी होगी, लेकिन क्या वो जिस प्रकार से स्ट्रेटेजिक स्टेट है, बॉर्डर स्टेट है, दो देशों के बॉर्डर्स वहां पर लगते हैं, कुछ लोग इस प्रकार की कहेंगे, उनसे पूछ करके अगर आर्मी को जाना होगा तो ऐसी चीजें नहीं हो पाती। आप भी समझते हैं, जो भी होगा देश के हित को देखते हुए होगा। मतलब जो डायलॉग चल रहा है, जो लीडर्स को इनवाइट किया जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि फरवरी में, तो कहीं आपको लगता है कि एक आशा, होप है कि जो मसले हैं, मसाइल हैं, जो शिकवे हैं, गिले हैं, सब दूर हो? देखिए, कोई भी बात होती है टेबल पर बैठ करके होती है और वो चल रहा है, तो मुझे लगता है कि रिजल्ट तो निकलेंगे ही, कंक्रीट रिजल्ट निकल जाए। जी जी। सर, एक और जो इशू है शख्सगाम वैली जो है, उस पर पहले पाकिस्तान ने लीगल कब्जा किया था, उसके बाद अब चाइना उस पर दावे ठोक रहा है, तो इंडिया ने साफ कहा कि ये हमारा हिस्सा है, तो क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान एक बिकाऊ देश बन चुका है, आपने देखा, तो उनको अपना बिल्कुल ध्यान नहीं है कि बलूचिस्तान में आवाज़ें उठ रही, सिंध में, कराची में, और वो उन पर जुल्म कर रहा है। आज भी लगता है सरकार नाम की वहाँ कोई चीज़ नहीं, कोई ISI चला रही है, कोई आर्मी अपना मनमर्जी कर रही है। उसी आधार पर चाइना के साथ क्या सौदा हुआ हमें नहीं पता है, लेकिन चाइना को ये समझना चाहिए विस्तारवादी नीति से काम नहीं चलता है और भारत सक्षम है, 1962 का भारत नहीं है ये। अब 6 इधर आ गया है, 2 इधर आ गया, 2026 का भारत है। तो कोई भी इस प्रकार की जो कोशिश है उसको नाकामयाब किया जाएगा और मुझे लगता है कि मिलिट्री है ये अपने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इसको संज्ञान ले रही है। मतलब कहीं आपको लगता है कि हम तैयार हैं, कोई भी इस तरह की जो भड़काऊ भाषण या बातें हैं उसको बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए, अपने ध्यान रखना चाहिए। और 1994 में ये प्रस्ताव पास हुआ है, कश्मीर हमारा है और सारे का सारा है। सर, एक और सवाल है कि आज आर्मी चीफ ने भी बयान दिया है, उन्होंने कहा कि जो ऑपरेशन सिंदूर है, ऑपरेशन सिंदूर बदस्तूर जारी है और अगर कोई भी हमाकत हुई किसी भी तरह से, किसी भी कंट्री से, हम उसको भरपूर जवाब देंगे। देश हमारा पूरा आर्मी के साथ खड़ा है और आर्मी चीफ ने एक जिम्मेवारी के साथ बयान दिया है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। सर, एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि अभी कुछ जम्मू कश्मीर के कई लीडर्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, वो बार बार ये कहते हैं कि जी देखिए लद्दाख में अनरेस्ट है, लद्दाख में लोग खुश नहीं हैं स्टेटहुड बनने के बाद, और कहीं ना कहीं ड्रैग करते हैं लद्दाख को, उनको आप क्या मैसेज? लद्दाख डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है, लद्दाख के लोग एकजुट होकर के पूरा देशभक्ति का परिचय देते हैं और विशेष करके पूरे अवेयर हैं और वहाँ की डेवलपमेंट में, वहाँ के कोई भी काम में पूरा सरकार का हाथ बटाते हैं। मैं उन नेताओं से कहना चाहता हूँ अपने से मतलब रखिए, लद्दाख में आपको एक अलग तरह का माहौल नजर आएगा। ये वो लद्दाख नहीं है जहाँ आप 150 करोड़ का बजट देते थे, आज वहाँ 6000 करोड़ का बजट है। लास्ट में पूछना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें और लद्दाख क्योंकि पहले हिस्सा था, लेकिन अब दोनों खित्तों के बीच और समन्वय और ज़्यादा, एक तरह से राब्ता बढ़े, एक तरह से इंटरेक्शन बढ़े, एक तरह से आवाजाही बढ़े, उसके लिए आप क्या कोशिशें कर रहे हैं? देखिए, जोजिला टनल आने वाले समय में डेवलपमेंट का मार्ग खोजेगा और जो भी आता है आपको पता है वाया कश्मीर ही आएगा, तो उसमें हम चाहते हैं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे टैक्सियों को परमिट है, वहाँ पर एक दूसरे को रोका जाता है, वो बैठ करके चीज़ें हल करने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, उनका टूरिज्म भी एक साथ जुड़े हैं, उनकी इकोनॉमी भी एक साथ के साथ जुड़ी है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।